नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हनी सहगल। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत परमवीर सिंह जी मौजूद है, जो कि ओजू लॉजिस्टिक के फाउंडर हैं। ओजू लॉजिस्टिक एक ऐसी कंपनी है जो वाकई में ही लोगों का प्यार जीतते हुए और लोगों में अपना विश्वास बनाते हुए आज इस मुकाम तक पहुंची है कि आज इस लॉजिस्टिक कंपनी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जाने माने सेलिब्रिटीज और बहुत सारे जानी मानी शख्सियत परमवीर सिंह जी के साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने वाकई में ये साबित करके दिखाया है कि किसी चीज को अगर हम पाने की शिद्दत करें तो पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश कर देती है। परमवीर सिंह जी के साथ जुड़कर आज वो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ओजू लॉजिस्टिक की, तो एक ऐसी कंपनी जिसने कुछ ही सालों के अंदर अपने एक ऐसी नाम बनाया, पहचान बनाया और लोगों के अंदर ऐसी प्यार और मोहब्बत बनाई कि आज लोग ओजू की इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं, जो वाकई में ही बहुत ज्यादा सराहनीय बात है। परमवीर जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार परमवीर जी, किस तरीके से कंपनी का लॉन्च किया गया था और जब आपने ये ओजू लॉजिस्टिक बनाई थी तब आपको लगा था कि आज जनता का इतना ज्यादा प्यार आपको मिल पाएगा? हाँ, जब बनाई थी तो विश्वास वही था, क्योंकि बनाई तो लोगों के लिए ही थी, क्योंकि हमारा मुद्दा ही है कनेक्टिंग लाइफ टू लाइफ। जहाँ हमारा पेटेंट भी है, जहाँ हमने पूरा काम किया है वो क्राउड सोर्स मॉडल पे, जहाँ हम एक साधारण आदमी को जो रोजमर्रा एक रास्ते पे चलता है, गाड़ी खाली होती है, उसमें अगर उसको कुछ स्टॉक लेके जाने, कुछ बॉक्स लेके जाके कमाने का मौका मिले। फ्यूल प्राइसेस आपको पता ही है बहुत महंगे हो रही है इंडिया में, ठीक है। इसी को दिमाग में रख के हमने कॉमन मैन एज अ डिलीवरी पर्सन, एक साधारण आदमी को हम डिलीवरी के लिए कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स का लैंडस्केप बहुत बढ़ रहा है, आपको पता है कि आज इंडिया में हर चीज फ्रॉम ऑनलाइन टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन एज अ सर्विस जिसको बोलते हैं, जो ठीक है, या आज इतने बड़े बड़े हाइपर लोकल एप्स है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो हमने भी वही सोच के किया है। तो उसके हिसाब से आज हर जिले में हमारे पास, जहाँ पर हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। सर, कितनी लॉजिस्टिक्स कंपनी मार्केट के अंदर है, लेकिन आजकल जो फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया, फ्रेंचाइजी इंडिया की अगर मैं बात करूं, एक ऐसे ऐसे ऑप्शंस फ्रेंचाइजी इंडिया देती है आप लोगों की, जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, कंपनीज के साथ उनको आगे स्टैंड करने की, उनको बिजनेस बढ़ाने की, उनके अंदर मोटिवेशन इस तरीके से पैदा करने की कि छोटे छोटे यंगस्टर्स आज बड़े बड़े बिजनेस खोल के बैठे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एनबीए चाय वाला, उनकी क्या एज है, लेकिन आज देखा जाए तो हजारों फ्रेंचाइजी उन्होंने खड़ी कर दी है। तो आपने किस तरीके से सोचा और किस तरीके से आप फ्रेंचाइजी देते हैं? नॉर्मल आप देखिए, कोई भी लॉजिस्टिक्स कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लेने जाएंगे वो 4, 4.5, 5 लाख तक जाती है। और एकदम उसमें कम से कम होगा तो वो कम से कम आप देख लीजिए कि वो 1.5 लाख तो मिनिमम लेते हैं। हम साधारण आदमी को, कोई रिटायर्ड है, कोई आर्मी से है, कोई भी क्षेत्र से है और वो आज काम नहीं कर रहा, या कोई इवन यंग है जिसके पास टाइम का बैंडविड्थ है, अगर पार्ट टाइम जॉब करके, हम सिर्फ 13,000 में। सर, एक चीज और है जो वायरल भी हुई थी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आपको सपोर्ट दिया है। और अगर कोई सेलिब्रिटी या कोई जानी मानी हस्ती अगर किसी का हाथ पकड़ लेता है तो 2 हाथ जब मिल जाते हैं तब काम बहुत अच्छे से होता है। हम बहुत खुशनसीब है, हमारे साथ क्रिकेटर ऋषभ पंत जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। उन्होंने हमारे में फेट डाल के एज एन इन्वेस्टर हमारे में इन्वेस्ट किया है, एंड दैट इज ऑल। हमने उनसे पैसा रेज किया है और वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर कोई इतने बड़े लेवल का आदमी हमारे साथ जुड़ रहा है तो वो डेफिनेटली हमारे में फ्यूचर देखा है और उन्होंने हमारा कॉज देखा, उन्होंने पूरा बात सुना था। जब मैं उनके साथ बैठा था तो हालांकि मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, बहुत इज्जत देते, और फिर भी उन्होंने मेरे से पूरा सुना कि पाजी आप क्या करना चाह रहे हो, क्यों ऐसा आपने ऐसा सोचा। तो मैंने उनको बोला क्योंकि लैंडस्केप इतना बड़ा है इंडिया में कि ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से बहुत पैसा बनेगा अगर लोग जुड़ेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ऋषभ पंत इज अमेजिंग पर्सन। तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा एंड देन हमने उनके थ्रू और भी बहुत लोगों से हमें काम मिला। What is the justification of taking this amount of 13,000? Because if you are giving a franchisee to a poor person, to a needy person, to a person who need to expand his business, then the other companies take 1.5 lakh to 2 lakh, but you only take 13,000. So what is the justification of taking this amount in Ozu? So ये जस्टिफिकेशन ऐसा है कि हम उसको टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म देंगे एज इट इज। हम उसको पहले ऑब्वियसली हम हर किसी को नहीं ले सकते, बट हम देखेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि हम केवाईसी करेंगे कि हाउ इज द पर्सन, उसे क्या समझ में आता है। इसमें कोई ज्यादा किसी को जानने की जरूरत नहीं है, वो पता हर एक को रहता है कि अगर हमने उनके यहाँ पे जो बॉक्स भेजा उसकी वो देखभाल करेंगे। अगर वो उनके घर से भी कर सकते हैं तो वो अपने घर से भी काम कर सकते हैं। अगर किसी के पास एक टेम्पो है और वो अपने पास छोटा ऑफिस है, वो वहां से कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन ये है कि हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे।
जब हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे तो हम आपके ऊपर ट्रैफिक यानी हम आपके लिए बिजनेस लेंगे। सो आई एम गिविंग द प्लेटफॉर्म। अगर आप पहले आपको क्लियर कर दूं, जो भी लॉजिस्टिक्स की फ्रेंचाइज दे रहे कोई स्टॉक नहीं देता। 4, 4.5, 2.5 लाख 1.5 लाख लेते, स्टॉक नहीं देते, वो सिर्फ अपना एक ब्रांड नेम देते हैं। एंड देयर इज आल्सो वो टेक्नोलॉजी भी बहुत लिमिटेड होती है। सो दे जब वो 4 लाख और 2.5 लाख में, तो मुझे नहीं पता अगर किसी ने उनको पूछा है कि आप क्या देते हो अगर नाम के अलावा, लेकिन हम 13,000 इज एक्चुअली नथिंग टू कंपेयर फॉर समबडी टू स्टार्ट अ बिजनेस। विद दैट हम उसको टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और हम हर जिला में आने वाले दिनों में विच इज आफ्टर द दिवाली हम लोग उसको एक्सपैंड करेंगे। तो जब हमारे पास हब एंड स्पोक रेडी हो जाएंगे रजिस्टर, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, जिस जिला में हमने लॉक कर दिया फिर हम वी विल नॉट गिव द अदर पर्सन। सर कंपनी की फॉर्मेशन कब हुई थी और आज कितने वर्ष हो चुके? तो कंपनी की फॉर्मेशन 2021 में हुई थी। आज आप देख लो हम अक्टूबर 23 में हो चुके। वी हैव डन गुड इनफ बिजनेस और हमें आज मॉडल से हमने उसके ऊपर से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाया। आज हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और आगे जाके ये कैसे एक्सपांड होगा। और इंडिया की अगर आप ई कॉमर्स की इंडस्ट्री ले लो तो वो खुद आज इतने बड़े $1 बिलियन पे जा रही है कि एवरीबॉडी विल गेट अ चांस। और जितनी भी आपने देखा होगा कितना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कितनी चीजों के लिए खुल रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू डार्क स्टोर्स, या आप बोल लो कि हब एंड स्पोक मॉडल। तो हम भी उसी सक्सेस में जा रहे हैं। और क्राउड सोर्स मॉडल है हमारा, जिसमें हमारा पेटेंट है। क्राउड सोर्स में हमने किया ही है पीयर टू पीयर, मतलब हम उस मॉडल को इतना एक्सपैंड करके ऐसे सिस्टम पे लेके आएंगे कि कल रॉयल्टी भी मिलेगी जो हमारे साथ जुड़ेगा उसको। सर कितने लोग हैं आपके साथ इस टीम वर्क में? क्योंकि अगर किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन देखी जाए तो उसकी टीम और बैकग्राउंड, अगर ये सब चीज ना हो तो एक कंपनी की फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। कितनी ज्यादा टीम आपके साथ इसमें काम करती है? कौन कौन इसके फाउंडर डायरेक्टर्स हैं? ठीक है, तो इसमें मेरे डायरेक्टर्स तो 2 हैं, एक मैं और एक विमेन फाउंडर है। और उसके अलावा हमारे साथ अभी 14 लोग जुड़े हैं। लेकिन हम खाली यहाँ नहीं है, हमारी ऑफिस यहाँ पर इंडिया में है, दुबई में है, यूएसए में, और क्रॉस बॉर्डर जैसा आप देख रहे हैं क्रॉस बॉर्डर के लिए यानी हम इंडियन ब्रांड्स को बाहर भी लेके जाते हैं। बट जिस मॉडल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो प्योरली इंडिया बेस्ड है, वो रजिस्ट्रेशन बेस्ड है और वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे चलता है। एंड वी आर एक्सपेंडिंग। तो नॉर्मली हम टीम बढ़ाने में बिलीव नहीं करते इतना जल्दी, बिकॉज हमारे टीम यही साधारण लोग बनने वाले आगे जाके। हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हमारे जरिए से, अगर आप देखिए तो यही हमारी टीम है और इन्हीं को लोगों को आगे लेके जाना है। जितने भी टीम के मेंबर होंगे और जो भी होगा वो, और एज एंड व्हेन इट विल कीप कमिंग, बट आई एम मोर इनटू टेक्नोलॉजी और इन लोगों को एम्पावर करना। तो इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन ये लोग जानने को होंगे ओजू। व्हाट इज ओजू? हर कंपनी का एक फुल फॉर्म होता है, लोगों का मतलब होता है, तो ओजू क्या है? ओजू का फुल फॉर्म है ओवर जिलियन यूनिट्स। मतलब हमारी जो लोग बोलते हैं मिलियंस एंड देन बिलियंस, ट्रिलियंस, जिलियंस, ओवर जिलियन यूनिट्स ट्रैक्ड, शेप्ड, मूव्ड, यानी हम इतने ऐसे यूनिट, मतलब एक बॉक्स उसको हम इतने बड़े स्केल पे करना चाहते हैं, ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं। तो हमारा विजन वही है, ओवर जिलियन यूनिट्स, मूव्ड, पैक्ड, शेप्ड, ट्रैक्ड। और रही बात की आगे के लिए जो हम करना चाह रहे हैं, वो आप देखिए तो हम एक एक जिला से आगे बढ़ने को देख रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारा ये ख्वाब लोगों के साथ उनको एम्पावर करके गिव एंड टेक में होगा। सिर्फ हम कंपनी एज ये नहीं बोल रहे, जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा हम हम उनके साथ शेयर करेंगे। सर कैसे देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में है, लेकिन आपका मेन जो पिच पॉइंट है, मेन आपका जो फोकस है वो किस एरिया पे है? किस लोगों को आप अपने साथ जोड़ने चाहते हैं? हम तो डेफिनेटली अर्बन से रूरल में ही जाना चाहते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे गांव में हर जगह पे तो आप देखिए इंटरनेट तो पहुंच गया है, बॉक्सेस भी पहुंचते हैं, बट डिफरेंस ये हो जाता है जितने लोग जुड़ेंगे रूरल में उतना स्पीड हो जाएगी। आज कोई रूरल एरिया में 7वें दिन में डब्बा मिल रहा है, ठीक है, आ तो रहा है अर्बन के कनेक्शन से। हम उसी को डिकोड करके हम हब एंड स्पोक, हर समझ आप राजस्थान में हैं तो, और हमने जयपुर में बनाया एक बड़ा स्पोक, और उसके बाद भिलवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, उसके आगे और ये बीकानेर हो गया। तो हम ऐसे स्केल को डेवलप करते हो, रूरल में और अंदर जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ई कॉमर्स रुकने वाला नहीं है। एंड ऑफ द डे हर इंसान आज हर छोटी चीज खरीद रहा है और गांव तक ये बहुत जल्दी फैलने वाला है। तो डार्क स्टोर्स का मॉडल या जो हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन एज अ सर्विस, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, यही आगे का फ्यूचर है। और ऐसे ही हमको लोगों तक बोलना है। तो क्राउड सोर्स मॉडल ही हमने कॉमन मैन को हम लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी पर्सन बनाए इसलिए क्योंकि इसमें उनका एफर्ट भी लगता है एंड दे आर फ्री टू डू समथिंग एल्स आल्सो। फ्रेंचाइजी मॉडल सर आपका ऑनलाइन है या ऑफलाइन भी?
ऑनलाइन ही है ना, क्योंकि हम आपको प्लेटफॉर्म आईडी देंगे, हम आपको प्लेटफॉर्म पे एक्सेस देंगे, एंड एज एंड व्हेन वी विल ग्रो एंड मार्केटिंग करके वी विल गेट मोर एंड मोर बिजनेस। तो हमारा पूरा मॉडल ही ऑनलाइन है। ऑफलाइन तो यही है कि आप ही को डिलीवरी करनी है या आपके पास डिलीवरी वाला आएगा, आपको बॉक्स रखना है। क्या मैसेज रहेगा सर देश की जनता को? देश की जनता को यही मैसेज रहेगा, लॉजिस्टिक्स एक इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी है, हम आप ही लोगों के लिए आ रहे हैं, ठीक है। हमने एक सपना देखा है कि हर एक को कॉमन मैन एज अ डिलीवरी पर्सन, उसको एक जो ट्रैवल भी कर रहा है, जो रख भी सकता है सामान, साथ में जोड़ के पूरे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए हेल्प करेंगे। वही हमारा देश की जनता के लिए मैसेज रहेगा। बहुत बढ़िया बताया परमवीर जी ने कि किस तरीके से अगर हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर है जो आपसे लाखों रुपए वसूल लेगी, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ देगी या नहीं देगी इस बात की कमिटमेंट तो मैं भी आपसे चैनल के माध्यम से नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कॉमन मैन, एक गरीब तत्व के लिए जो बिजनेस फॉर्मेशन, जो बिजनेस करना चाहता है, भले ही नो एज लिमिट इसके अंदर है और आप ये काम अपने घर बैठकर भी कर सकते हैं। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की जानकारी और ऐसी शख्सियतों से लगातार मुलाकात होती रहे। धन्यवाद।